हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजीएस्ट सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज इसे हम डिटेल में कवर करेंगे। आइए देखते हैं क्या होती हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। किसी भी मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में हमारा मोटिव होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में लेकर आए। मेन मेमोरी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस अवेलेबल होगी तो सीपीयू उन्हें ईजिली पिक कर पाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। So as you can see in this diagram, there are 7 processes present in the ready queue: P1, P2, P3, P4, P5, P6 and P7. Process is nothing but आप जब अपना प्रोग्राम रन करते हैं तो वो मेन मेमोरी में आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस। क्योंकि वो मेन मेमोरी में आके क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है और फिर सीपीयू क्या करता है, उसे एग्जीक्यूट करता है। जब मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं मेन मेमोरी में या रेडी क्यू में, तो कौन सा प्रोसेस सीपीयू को एग्जीक्यूशन के लिए देना है ये डिसाइड करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। इसे हम सीपीयू शेड्यूलर भी कहते हैं। तो सीपीयू को कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए देना है ये डिसाइड करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को जब डिज़ाइन किया जाता है तो इसमें शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का यूज़ किया जाता है। किस बेसिस पे, ऑन व्हाट बेसिस हम प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं सीपीयू से। सबसे छोटे प्रोसेस को, यानी सबसे कम टाइम में जो एग्जीक्यूट हो पाएगा उसको हम सीपीयू को देने वाले हैं, या जो सबसे ज़्यादा टाइम में होगा उसको देने वाले हैं, या और कोई क्राइटेरिया हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसी के लिए अलग अलग एल्गोरिथम्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज्ड टू मैक्सिमाइज थ्रूपुट एंड मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस और टास्क। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स जो होती हैं इनका मेन काम क्या होता है, थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करना। थ्रूपुट का मतलब ये होता है एक टाइम पे सीपीयू ने कितने प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट किया। हमारा मोटिव क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को एक टाइम पे एग्जीक्यूट करवा पाए सीपीयू से। इसे मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को डिज़ाइन करते हैं। और देयर आर मल्टीपल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स आउट देयर। दे कैन बी प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स प्रीएम्प्टिव भी हो सकती हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव भी हो सकती हैं। प्रीएम्प्टिव का क्या मतलब होता है, जब सीपीयू किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा हो और उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने से पहले सीपीयू दूसरे प्रोसेस को उठा ले एग्जीक्यूशन के लिए और उसका एग्जीक्यूशन पॉज कर दे पहले वाले का, तो इसे हम कहते हैं प्रीएम्प्टिव, यानी सीपीयू प्रीएम्प्ट हो गया यहाँ पे। और नॉन प्रीएम्प्टिव का क्या मतलब होता है कि सीपीयू ने अगर एक प्रोसेस उठा लिया एग्जीक्यूशन के लिए तो जब तक उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा सीपीयू दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए नहीं उठाएगा। इसे हम कहते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव। अब प्रीएम्प्टिव क्यों होता है या प्रीएम्प्शन का यूज़ कहाँ पे होता है, मेनली जब हम रिस्पॉन्स टाइम को बढ़ाना चाहते हैं। यानी हम ये नहीं चाहते कि सीपीयू एक प्रोसेस को ही एग्जीक्यूट करता रहे और दूसरे प्रोसेस का नंबर ही ना आ पाए या बहुत देर में आए। तो हम चाहते हैं सारे प्रोसेस को नंबर मिले, इसीलिए थोड़ा एक को एग्जीक्यूट किया, फिर थोड़ा दूसरे को किया, फिर थोड़ा तीसरे को किया। तो इससे क्या होता है, हर प्रोसेस को रिस्पॉन्स मिल जाता है सीपीयू का, थोड़े थोड़े एग्जीक्यूट होते रहते हैं। इसीलिए हम प्रीएम्प्शन का यूज़ करते हैं। प्रीएम्प्शन का यूज़ वहाँ पे भी हो जाता है जब फॉर एग्जांपल सीपीयू किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है और इन द मेन टाइम कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया, तो वहाँ पे सीपीयू को क्या करना पड़ता है, करंट प्रोसेस को पॉज करना पड़ता है और जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है उसे पहले एग्जीक्यूट करना पड़ता है। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स प्रीएम्प्टिव भी हो सकती हैं और नॉन प्रीएम्प्टिव भी हो सकती हैं। प्रीएम्प्शन और नॉन प्रीएम्प्शन को आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और आपको स्टडी करनी है। देयर कैन बी 2 स्ट्रेटजीज जो आप यूज़ कर सकते हैं स्टडी के लिए। मान लीजिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है और आपको स्टडी करनी है इन तीनों सब्जेक्ट की। तो पहली स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, आपने फिजिक्स को उठाया और फिजिक्स को पूरा पढ़ा। जब पूरा फिजिक्स आपका कंप्लीट हो गया तब आपने केमिस्ट्री को उठाया और उसको कंप्लीट पढ़ा। देन उसके बाद आपने मैथ्स को उठाया और उसको पूरा पढ़ा। सेकेंड स्ट्रेटजी क्या हो सकती है कि आपने फिजिक्स को उठाया, उसके कुछ चैप्टर्स पढ़े, फिर आपने केमिस्ट्री को उठाया, उसके कुछ चैप्टर्स पढ़े, फिर आपने मैथ्स को उठाया, उसके कुछ चैप्टर्स पढ़े, फिर वापस से आपने फिजिक्स को उठाया, उसके आगे के चैप्टर्स पढ़े। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह को कहते हैं प्रीएम्प्टिव, यानी आप प्रीएम्प्ट हो रहे हैं। आपने एक सब्जेक्ट को पढ़ा, उसको पूरा कंप्लीट भी नहीं किया, कुछ चैप्टर्स पढ़े, फिर आप प्रीएम्प्ट होकर दूसरे को पढ़ने लगे। बट नॉन प्रीएम्प्टिव पे क्या होता है कि जब तक आपका एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तब तक आप दूसरे पे प्रीएम्प्ट नहीं हुए।
सो इसी तरह सीपीयू में भी हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं जो कि प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव हो सकती हैं। प्रीएम्प्टिव में सीपीयू क्या करता है, एक प्रोसेस को लेता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, जब उसका क्वांटम टाइम कंप्लीट हो जाता है तो सीपीयू क्या करता है, उसको वापस से रेडी क्यू में भेज देता है और दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। फिर दूसरे प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए एग्जीक्यूट करता है, फिर तीसरे प्रोसेस को उठाता है और इसी तरह सीपीयू कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट करता रहता है। नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होता है, सीपीयू एक प्रोसेस को उठाता है, जब तक उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक किसी दूसरे प्रोसेस को सीपीयू पिक नहीं करेगा। आइए देखते हैं प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। सो यहाँ पे डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि हमारे रेडी क्यू में प्रोसेस था, रेडी क्यू से रनिंग में गया यानी प्रोसेस सीपीयू के पास गया एग्जीक्यूशन के लिए। सो यहाँ पे क्या है, सीपीयू ने अगर दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए उठाया तो ये करंट प्रोसेस रेडी क्यू में वापस चला जाएगा, या फिर ये वेटिंग स्टेट में चला गया और सीपीयू ने दूसरा प्रोसेस, वेटिंग स्टेट में प्रोसेस कब जाता है, जब कोई इनपुट आउटपुट उसे परफॉर्म करना होता है। तो उस केस में सीपीयू ने क्या किया, दूसरे प्रोसेस को उठा लिया, कहा भाई ये तो इनपुट आउटपुट करने गया है, तब तक मैं खाली नहीं बैठूंगा, मैं दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सीपीयू प्रीएम्प्ट हो रहा है। सो पहले हम देखते हैं प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो प्रीएम्प्टिव में क्या होता है, कोई प्रोसेस रेडी स्टेट में रनिंग स्टेट में गया यानी सीपीयू के पास गया एग्जीक्यूशन के लिए, बट सीपीयू ने क्या किया, उस प्रोसेस को वापस से रेडी क्यू में भेजा और दूसरे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया। ऐसा सीपीयू क्यों करता है, तो देयर कैन बी टू रीजंस। फर्स्ट होता है टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम मतलब हर प्रोसेस का टाइम डिफाइंड है कि हाँ इतना ही टाइम इन प्रोसेस को देना है, मान लीजिए 10 मिली सेकेंड देने हैं। तो सीपीयू क्या करेगा, एक प्रोसेस को उठाएगा रेडी क्यू से और वो प्रोसेस रनिंग स्टेट में आएगा। अब प्रोसेस 10 मिली सेकेंड तक उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर वापस से भेज देगा रेडी क्यू में। जैसे मैंने अभी सब्जेक्ट्स का एग्जाम्पल दिया था आपको, तो मान लीजिए फिजिक्स आपने उठाया और आपने मान लीजिए कहा कि मैं 2 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा। 2 घंटे तक आपने फिजिक्स पढ़ा, फिर वापस से फिजिक्स को भेज दिया रेडी स्टेट में और फिर आपने उठा लिया केमिस्ट्री को। फिर 2 घंटे आपने केमिस्ट्री को पढ़ा यानी केमिस्ट्री अभी रनिंग स्टेट में क्योंकि आप पढ़ रहे हो उसको, फिर वापस से आपने उसको रेडी स्टेट में भेज दिया और मैथ्स को उठा लिया। तो टाइम क्वांटम, जब टाइम कंप्लीट हो गया उसका तो आपने उसको क्या किया, प्रीएम्प्ट कर दिया। सेकेंड रीज़न हो सकता है हमारा प्रायोरिटी। सो सेकेंड रीज़न कैन बी प्रायोरिटी, यानी आप फिजिक्स पढ़ रहे थे बट आपको पता लगा कि मैथ्स का एग्जाम शिफ्ट होके फर्स्ट डे पे हो गया, यानी मैथ्स सबसे पहले होगा, तो अब उसकी प्रायोरिटी क्या हो गई, हाई हो गई, क्योंकि मैथ्स फर्स्ट डे पे होगा। तो आपने क्या किया, अभी फिजिक्स केमिस्ट्री से हटाओ, अभी तो मैं पहले मैथ्स पढ़ता हूँ, तो आपने मैथ्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। सो जब कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आता है तो करंट प्रोसेस का एग्जीक्यूशन पॉज करके सीपीयू क्या करता है, उस हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने लगता है। तो ये 2 रीज़न हो सकते हैं प्रीएम्प्शन के। The scheduling in which a running process can be interrupted if a high priority process enters the queue। अगर क्यू में कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया और करंट प्रोसेस जो रन कर रहा है उसका एग्जीक्यूशन इंटरप्ट हो गया, और इफ द टाइम क्वांटम ऑफ द रनिंग प्रोसेस एक्सपायर्स, या रनिंग प्रोसेस का टाइम क्वांटम एक्सपायर हो गया इसलिए उसका एग्जीक्यूशन इंटरप्ट हो गया। तो किसी भी 2 रीज़न से हो सकता है, टाइम क्वांटम की वजह से या कोई हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस के आने की वजह से। सो किसी भी केस में अगर रनिंग प्रोसेस इंटरप्ट हो रहा है और सीपीयू दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है तो ऐसे एल्गोरिथम को हम कहते हैं प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम। द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। फर्स्ट इज SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, यानी जिस भी प्रोसेस को शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए होगा एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू उसे उठाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। LRTF, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जिस भी प्रोसेस का रिमेनिंग टाइम लॉन्ग होगा सीपीयू उसे उठाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। देन नेक्स्ट है राउंड रॉबिन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, एंड प्रायोरिटी बेस्ड। सो बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी CPU can execute any process. So these are the 4 algorithms which fall under the category of preemptive algorithms. अब हम देखेंगे नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में क्या होता है, रेडी स्टेट से प्रोसेस जाता है रनिंग स्टेट में, बट रनिंग से वापस से रेडी में नहीं जा सकता। अब सीपीयू इसको पूरा एग्जीक्यूट करेगा
उसके बाद ही सीपीयू किसी नेक्स्ट प्रोसेस को ले सकता है एग्जीक्यूशन के लिए। सो रेडी से गया रनिंग में और रनिंग के बाद ये सीधा जाएगा कंप्लीटेड में, यानी अब वो कंप्लीट ही होगा, उसे बीच में रोका नहीं जा सकता। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस बनाया हुआ है मैंने, दैट मीन्स ये वापस से यहाँ पे रेडी में नहीं जा सकता। द शेड्यूलिंग इन विच अ रनिंग प्रोसेस कैन नॉट बी इंटरप्टेड बाय एनी अदर प्रोसेस। ऐसी शेड्यूलिंग जहाँ पे रनिंग प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं किया जा सकता किसी और भी प्रोसेस के द्वारा, तो ऐसी शेड्यूलिंग को हम कहते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। यहाँ पे फर्स्ट पे आती है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है कि जो प्रोसेस पहले आया होगा रेडी क्यू में उसको हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे, जो प्रोसेस बाद में आया है उसको हम बाद में। जैसे हम टिकट विंडो पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो पहले आता है उसको पहले टिकट मिलता है, जो जिस नंबर पे आता है उसको उसी नंबर पे टिकट मिलता है। तो उसी तरह यहाँ पे सीपीयू क्या करता है, जो जिस नंबर पे आया होगा प्रोसेस उसे उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट किया जाएगा। SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। यहाँ पे सीपीयू बोलता है जो प्रोसेस को सबसे कम टाइम रिक्वायर्ड होगा उसे मैं पहले एग्जीक्यूट करूँगा। मान लीजिए आप एग्जाम के लिए स्टडी कर रहे हैं और आपने कहा जिस सब्जेक्ट में सबसे कम टाइम लगेगा, यानी जो सबसे जल्दी कवर हो जाएगा मेरा सब्जेक्ट, उसे मैं पहले उठाऊंगा एक स्टडी करने के लिए। सो यहाँ पे SJF मीन्स शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जो सबसे छोटी जॉब है वो पहले। LJF, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। यहाँ पर सीपीयू कहता है जिस प्रोसेस को सबसे ज़्यादा टाइम चाहिए होगा एग्जीक्यूशन के लिए उसे सीपीयू पहले उठाएगा। नेक्स्ट इज HRRN, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो फर्स्ट। सो यहाँ पे रिस्पॉन्स रेशियो का हम यूज़ करते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट सीपीयू क्या करता है, जिस भी प्रोसेस का रिस्पॉन्स रेशियो हाईएस्ट होता है उसको सीपीयू पहले पिक करता है एग्जीक्यूशन के लिए। मल्टी लेवल क्यू, सो दिस इज अनदर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इन नॉन प्रीएम्प्टिव। सो इन सारी एल्गोरिथम्स को हम अपने अपकमिंग वीडियोज़ में कवर कर रहे होंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।